राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करोली जी की शरण में। मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु जी, मेरी माता सीता, मेरे हनुमान बजरंग बली जी और सभी देवी देवताओं की मैं शरण में अर्जी लगाता हूँ। हे प्रभु, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा को देख रहे हैं, उनके ऊपर तुरंत कृपा करो भगवान। उनके सभी कष्ट दूर करो, उनके घर में सदैव खुशियां आए, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों, आपका भाई सतेंद्र बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा का पात्र, ये मेरा सौभाग्य है। और आज मैं बाबा जी की शरण में बैठा था, कुछ बाबा जी ने प्रेरणा दी, ऐसा क्या करें कि बाबा नीम करोली जी की कृपा तुरंत हमारे ऊपर हो। ये प्रभु का दिया हुआ आशीर्वाद है, महाप्रभु का। उनकी प्रेरणा से ही मैं कुछ लिख देता हूँ और फिर आपको सुना देता हूँ। बाबा जी का आशीर्वाद पूरा सुनिए। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली, जय हनुमान जी की। ऐसा क्या करें जो बाबा नीम करोली जी की कृपा तुरंत हमारे ऊपर हो। बाबा नीम करोली जी हर उस व्यक्ति पर तुरंत कृपा करते हैं और अपनी सुरक्षा दे देते हैं जो व्यक्ति दयालु हो, जो निष्पाप हो, निस्वार्थ हो, किसी का बुरा ना चाहता हो, जो व्यक्ति अपना सब कुछ बाबा जी के चरणों में अर्पण कर दे और अपने लिए कुछ भी इच्छा ना रखे। अपने लिए तो बस यही भाव है कि बाबा जी के चरणों में मुझे जगह मिलनी चाहिए, मेरी जगह बाबा जी अपनी शरण में बनाए रखे, बस इतनी चाह तो बाबा जी खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं। अपने लिए तो बस बाबा जी के चरणों में रहने की प्रार्थना करते रहें। हृदय में एक अटूट विश्वास हो जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षण टूटने ना पाए। बाबा जी के ऊपर अटूट विश्वास हो, प्रभु सब ठीक कर देंगे, मेरे बाबा सब ठीक कर देंगे। ऐसा एक दृढ़ विश्वास हो कि बाबा जी सब ठीक कर देंगे, फिर तो बस जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। बाबा जी की महिमा आपके ऊपर बरसनी शुरू होगी। दोस्तों, आज का समय बहुत ही जटिल और कठिन समय है। हमारे ऊपर अगर भगवान का दया दृष्टि का हाथ नहीं होगा तो हम एक पल भी सुख शांति से अपना नहीं बिता सकते हैं। प्रभु की शरण में हमेशा ध्यान रखें और इधर उधर की माया के बंधन में या व्यसनों में अपना ध्यान कम लगाएं, क्योंकि जब तक प्रभु की दया दृष्टि है तब तक, और जब हमारे मन में लालच पैदा हो जाता है, मन बेईमान हो जाता है, तो फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमें याद नहीं रहता कि हमें भगवान ने किस लिए ये मनुष्य जीवन दिया है, हमें क्या करना है। हम लालच में, रुपये पैसे के चक्कर में लगे रहते हैं, जीवन बीत जाता है, लेकिन वो लालसा कभी खत्म नहीं होने वाली है। वो लालसा कभी खत्म नहीं होगी, जीवन पर्यंत पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो लालच कभी खत्म नहीं होगा। लालच खत्म होगा भगवान की प्रार्थना करने से, भगवान के चरणों की, उनकी भक्ति की कमाई करने से, अपना सब कुछ भगवान की शरण में अर्पण करने से हमारा जीवन बदल जाएगा, पर वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो अब मैं बताता हूँ लालच कैसे करें और कैसा करें। लालच करें कि हे भगवान, हमारा परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे,
ये हमें लालच करना चाहिए, ये प्रार्थना करनी चाहिए। और हम स्वस्थ और सुखी जब ही रह सकते हैं जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो, जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो। भगवान वो हैं जिनकी कृपा हो तो मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद में जीता है और अपने परलोक को भी सिधार लेता है। पैसा तो कमा लिया, लेकिन ये पक्का पता नहीं कि वो तुम्हारा ही है, वो भी जीवन के साथ ही है। और एक ऐसा समय आता है कि हमारे जीवन भर की कमाई एक झटके में खत्म हो जाती है। ये भगवान के ही खेल हैं। अगर हम भगवान को साक्षी बनाकर अपने सभी काम करते हैं तो भगवान उस धन को, उस पुण्य कमाई को भी हमारे पास से छीनने नहीं देते हैं। क्योंकि ये रोग किसी भी तरह के असाध्य रोग हो जाते हैं, ये भी भगवान के प्रकोप से ही होते हैं। तो ऐसी कमाई करें, भगवान का ध्यान करके, भगवान को समर्पण करके अपना सभी काम शुरुआत करें और भगवान से कहें, हे भगवान, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मुझे अपने शरण में रखो और इसमें अपनी कृपा बनाओ बाबा। जय बाबा नीम करोली। भगवत कृपा की कमाई करें। हमारी जीवन भर की कमाई एक झटके में खत्म हो जाती है, ऐसा भी समय आता है। अतः कमाई करे तो भगवत कृपा की करे। जीवन जीना है, जीने के साथ पैसे की भी जरूरत है, लेकिन पैसे की लालसा भगवान की लालसा के बराबर ना करें। पैसे की लालसा इतनी ही करें कि हमारा जीवन व्यापन हो जाए, बस इतना ही करें। उसके बाद ज़्यादा वो लालसा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भगवान ने जो दे दिया है वो ही हमें मिलने वाला है, जो भाग्य में लिख दिया है। भाग्य बदलना है तो भगवान की शरण में अपनी जगह बनाएं, भगवान का ध्यान करें तो भाग्य बदल जाएगा, हमारा लोक और परलोक सिधर जाएगा। जैसे मेरा जीवन बदल दिया मेरे महाप्रभु ने। दिन रात शराब के नशे में बावला हुआ फिरता था, ये सच्चाई है दोस्तों। 2-3 साल से जब से बाबा जी ने हाथ पकड़ा है तब से जीवन आनंद में हो गया है। हर वक्त बाबा जी की शरण में रहकर आनंद में रहता है। एक वो एहसास, वो जीवन का आनंद जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। हर व्यक्ति पूछता है कि हे भगवान, सतेंद्र के तो दिन ही बदल गए। और ये सच्चाई है दोस्तों। बाबा जी की शरण जिसे मिल जाए, बाबा जी की कृपा जिसे मिल जाए, उसका आनंद का स्वाद तो वो ही चखता है जो हर वक्त उनकी कृपा का आनंद महसूस होता रहता है। जय बाबा नीम करोली महाराज। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी के ऊपर भी बाबा जी की कृपा का ऐसा ही आनंद आए और आप जीवन पर्यंत बाबा जी की सुरक्षा में अपना सभी कार्य करें। मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, सबके काम बनाते हैं, अपने भक्तों के तो वे सारे कष्ट दूर कर देते हैं तुरंत ही। हमारा लोक और परलोक सुधर जाए, ऐसी कमाई करो। हम अपना कोई भी काम करें, बाबा नीम करोली जी को समर्पित करके करें। बाबा जी को अपने भक्त बहुत प्यारे होते हैं, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देते। अतः प्रभु राम के नाम की कमाई करो, जिसे हमारे पास से कोई चुरा नहीं सकता, जिस कमाई को कोई हमसे छीन नहीं सकता, जिस अनमोल कमाई को कोई हमसे बांट नहीं सकता। ये भक्ति की गाढ़ी कमाई हमारे लोक और परलोक को सुधार देगी, हमारे लोक परलोक सुंदर हो जाएंगे। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आपके भाई से कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देना।
अभी आज्ञा लेता हूँ प्रभु की शरण में बैठकर। आपको ये जो सुविचार हैं ये बाबा जी की ही देन है, इनकी प्रेरणा है। आगे भी शेयर करें। ये भगवत कृपा है, बाबा नीम करौली जी की कृपा के कुछ अनमोल वचन है दोस्तों। आपके लिए कल्याणकारी हो, आपके जीवन में आनंद लाएंगे, यही मेरी प्रार्थना। जय राम, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की, जय हनुमान जी की। प्रभु राखो शरण, बाबा राखो शरण। सबके कार्य बनाओ बाबा, सबके ऊपर कृपा करो। जो भी मेरा भाई, मेरे माताएं बहनें आपकी महिमा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके सभी कष्ट दूर कर दो मेरे महाप्रभु। राम राम राम। हे भगवान।